तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो है यहाँ से लेके आ चुका हूँ कक्षा 9 के लिए विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर 2024 के लिए। तो अगर आप लोग जो है कक्षा 9 के छात्र हैं तो यह वीडियो केवल आप लोग के लिए, और आप लोग जो है से इस वीडियो को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो पता नहीं ये वीडियो आपको दोबारा मिले या ना मिले, क्योंकि मैं आप लोग के लिए जो है से कक्षा 9 के लिए विज्ञान का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक हमें जो है शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी मेरे साथ जो है से जुड़ सके। तो चलिए पेपर जो है से हल करना स्टार्ट करते हैं। उपखंड का में हमारा 20 बहुकल्पी है, तो हम लोग 20 बहुकल्पी को OMR में जिनको हमें भरना होगा तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है चाल का मात्रक है। तो यहाँ पर मैं बताना कि चाल का मात्रक क्या होता है। यहाँ पर हमारा चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है इसका तीसरा वाला बिल्कुल जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है विस्थापन का SI मात्रक है। तो यहाँ पर आपको बताना जो विस्थापन जो है यहाँ पर विस्थापन का हमारा जो है SI मात्रक जो है क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा मीटर जो है यहाँ से इसका जो है सही उत्तर जो है से बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से तीसरा प्रश्न कह रहा है गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को बताता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को कौन बताता है, जो है ऑडोमीटर यहाँ पर इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से चौथा प्रश्न कह रहा है संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो यहाँ पर हमें बताना है जो है संवेग परिवर्तन की दर जो है डेल्टा P अपन डेल्टा T किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा F के जो है बराबर जो है हो जाता है। उसके बाद पांचवा प्रश्न कहना है बल F, द्रव्यमान M तथा त्वरण A का सही संबंध है। तो यहाँ पर F बराबर M, यहाँ पर हमारा जो है दूसरा वाला विकल्प जो है बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। उसके बाद ऐसे छठा प्रश्न कह रहा है त्वरण कौन सी राशि है। तो यहाँ पर हमें जो है बताना होगा कि त्वरण हमारा यहाँ पर किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि, अदिश राशि, सदिश और अदिश दोनों है या कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि त्वरण जो है एक सदिश जो है एक सदिश राशि होती है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद सातवां प्रश्न कह रहा है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि चंद्रमा पर जाने पर हमारा जो है गुरुत्वीय त्वरण जो होता है इसका मान जो है कितना जो है हो जाता है। तो यहाँ पर मैं 4 विकल्प दिए हैं 9.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उसके बाद 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर हमारा बी वाला जो है सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद उपखंड खा में आएंगे तो यहाँ पर हमारा जो है आठवां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि निम्नलिखित में से जो है हमारा कौन सा जो है गैस जो है होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा 4 विकल्प है दूध, मोम, मरकरी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमें बताना है जो है कौन सा हमारे इसमें जो है एक गैस जो है। तो यहाँ पर हमारा चौथा वाला जो है CO2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद ऐसे नौवां प्रश्न कह रहा है पंच तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है जो है पंच तत्व में कौन कौन सी चीज़ जो है आती है। तो यहाँ पर हमारा पहला जल, पृथ्वी, अग्नि, और उसके बाद चौथा हमारा इनमें से सभी। यहाँ पर हमारा जो है डी वाला जो है विकल्प बिल्कुल जो सही हो जाएगा। उसके बाद ऐसे 10वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातन को दर्शाता है। तो उसके बाद ये सभी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 11वां प्रश्न कह रहा है दूध से क्रीम अलग की जाती है। तो यहाँ पर बताना है कि क्या होता है। यहाँ पर हमारा दूध से क्रीम अलग की जाती है, इसे हम अपकेंद्रीकरण जो है एक प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद ऐसे 12वां प्रश्न कह रहा है नाइट्रोजन का प्रतीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि नाइट्रोजन का हमारा प्रतीक यहाँ पर क्या होने लगा। उसके बाद ऐसे 13वां प्रश्न कह रहा है विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणु को समूह को कहते हैं। यहाँ पर हमारा जो है सी वाला आयन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद से उपखंड का 14वां प्रश्न कह रहा है स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा। यहाँ पर हमें बताना है कि अपने हाथ से बनाए सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका को जो है किन्होंने देखा था। तो यहाँ पर हमारा बी वाला रॉबर्ट हुक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 15वां प्रश्न कहना है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो है हमारा पादप कोशिका के अंदर जो है हमें क्या नहीं मिलता है। यहाँ पर हमारा सी वाला जो है सेंट्रोसोम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 16 प्रश्न कह रहा है क्रोमोजोम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना क्रोमोजोम किस में पाए जाते हैं, ए वाला यहाँ पर हमारे केंद्रक में सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद ऐसे 17वां प्रश्न कह रहा है आरेखित पेशियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है आरेखित पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इसका आमाशय में सही उत्तर यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। उसके बाद ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो 18वां प्रश्न यहाँ कह रहा है विभज द्योतक ऊतक है। तो यहाँ पर हम बताना कि विभज द्योतक ऊतक जो है क्या होने वाला मूल रोम, पत्ती में, तना तथा शीर्ष पे, पुष्प में। तो यहाँ पर हमारा सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 19वां प्रश्न कह रहा है दृढ़ ऊतक की भित्ति होती है। तो यहाँ पर हमारे इसमें भी यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद ऐसे 20वां प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। तो यहाँ पर हमारा हरे पौधे में सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने अपना 20 बहुकिल पूरा हल कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर अपने प्रश्न पर आएंगे। तो पहला कह रहा है चाल तथा वेग को परिभाषा मात्रक लिखिए।
तोरण यहाँ पर हमारा थोड़ा गलत हो गया। तोरण किसी के इसका मात्रक लिखिए। संतुलित तथा संतुलित बलों में 4 अंतर लिखे। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है? इसके आधार पर रॉकेट की गति समझाइए। गुरुत्वीय त्वरण जी तथा सर्ववर्ती गुरुत्व नियतांक जी में अंतर निम्न प्रश्नों के उत्तर दिए। उसके बाद अथवा करके यहाँ पर आप लोग को दिया गति के द्वितीय समीकरण बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर का निगमन कीजिए। यहाँ पर आप लोग को देख लेना है। आप लोग यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को अच्छी प्रकार से देख लीजिए और यहाँ से आप लोग यहाँ से इसको जरूर से हल कर लीजिएगा। और आप लोग यहाँ पर अपनी परीक्षा में जाने से पहले इन सभी प्रश्नों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा और यहाँ से आप लोग जो है से इन सभी प्रश्नों को हल कर लीजिए, ताकि आप लोग जब यहाँ से परीक्षा को देने जाएँ तो यहाँ पर आपको जो है से कोई भी दिक्कत ना हो और आप लोग जो है से आसानी से जो है से अपने जो है से परीक्षा को पूरी तरीके से कर लें। उसके बाद पर वाष्पन क्या है? शुष्क गर्म, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। उसके बाद छठा प्रश्न गलन गलनांक हिमांक तथा क्वथनांक की परिभाषा है। अंतर स्पष्ट कीजिए। तत्व तथा यौगिक में अंतर, परमाणु तथा अणु में अंतर। अथवा यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। उपखंड गा में आएंगे तो यहाँ पर हमारा बायोलॉजी का प्रश्न है, तो यहाँ पर आप लोग इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए। कोशिका की खोज किसने की? आप लोग यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ लीजिएगा और जो यहाँ से अपनी अच्छी तैयारी कर लीजिएगा। तो आप लोग यहाँ से हमारे चैनल से जाने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ जो यहाँ से जुड़ सके। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, लेकिन आप लोग जो है जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और परीक्षा में जाने से पहले अपनी परीक्षा की भरपूर तैयारी जो है से कर लीजिएगा।